राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 23 में राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव और मुनि उग्रदेव की कथा को सुना। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24 में मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा और पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा के वृतांत को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, मैं विद्वानों से युक्त सुंदर चमत्कारपूर्ण नगरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। धनवान, पवित्र आचरण वाला एवं परोपकारी होने पर भी मुझमें प्रारब्धवश खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म का त्याग करते हुए नित्य पर स्त्री का उपभोग किया, ना पीने योग्य मदिरा आदि वस्तुओं का सेवन किया। इस कारण धन की कमी होने पर मैं चोरी, लूटपाट आदि हिंसक कार्यों में लिप्त रहने लगा। तब मुझे मेरे भाई बंधुओं ने त्याग दिया। तदंतर महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया और जो कुछ घर में शेष बचा था वह सब भाई बंधुओं ने लूट लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत किया हुआ मैं वन में रहने लगा। वन के घोर दुखों से दुखित मैं दुरात्मा नित्य प्रति जीव हिंसा करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे ऊपर कृपा करिए। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आप इस गहन वन में आए हैं। हे महामुने, हम दोनों स्त्री पुरुष अब आपकी शरण में हैं। आप अपने उपदेश रूपी प्रसाद से हमें कृतार्थ करिए, जिससे हमारा घोर दारिद्र्य क्षण भर में नाश हो जाए और हम अतुल्य वैभव प्राप्त कर यथेष्ट विचरण करें। उग्रदेव मुनि बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो। तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, जिससे तेरा कल्याण होगा और बिना व्रत, बिना दान, बिना तीर्थ के तेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इस माह के आगे अब जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। अतः तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी महान दरिद्रता का जड़ से नाश हो जाएगा। तिल के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से दीपदान करना, परंतु इस समय वन में रहते हुए तुम्हारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में तुम स्त्री सहित हिंगोट के तेल से दीप जलाना। पहले इस तालाब में स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीप जलाना। तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। बिना विधि के करने वालों को भी इस दीपदान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि तुम विधि विधान से इस दीपदान को करोगे तो कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, चंद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गौतमी नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि तथा क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि और दंडकादि उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। हे वत्स, यह दीपदान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु, पुत्र, पौत्र, यश, वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह हर किसी को नहीं कहना चाहिए। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य को देने वाला, मनुष्य की संपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है। यदि कुंवारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घायु और सर्वगुण संपन्न पति मिलता है। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ, सुशील एवं पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त करता है। गढ़ा खजाना चाहने वाले को गढ़ा खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष बिना विधि व बिना शास्त्र मत के कहीं भी दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि से नियमानुसार दीपदान करे तब तो कहना ही क्या। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुम्हारे लिए महादारिद्र्य नाशक उपाय बताया है। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरा कल्याण हो। अगस्त्य मुनि बोले, ऐसा कहकर वे योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण 2 भुजा वाले मुरलीधर हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए, और वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी कुटिया से उग्रदेव मुनि के पीछे पीछे जाकर
उनको दूर तक पहुंचाकर उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नचित्त हो वापस लौट आए। पुरुषोत्तम मास की राह देखते हुए वे दोनों स्त्री पुरुष ने अपनी कुटिया में 2 महीने का समय बिताया। 2 मास बीतने पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास आया। तब मुनि की आज्ञा से दोनों स्त्री पुरुष ने पूरे मास प्रेम सहित ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हिंगोट के तेल का दीपदान किया। तब वे दोनों निर्मल मन होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग को गए। वहां अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर भारत खंड में उग्रदेव मुनि की कृपा से द्विज वर्ण में जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग हिंसा करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वही तुम इस जन्म में राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय जो तुम्हारी चंद्रकला नाम की पटरानी है, वही पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तुम्हारी स्त्री थी, जो पतिव्रता होने के कारण अब तुम्हारी अर्धांगिनी हुई है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के पुण्यों का आधा भाग ले लेती है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल से दीपदान करने से तुम्हें निष्कंटक राज्य मिला है। और जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करते हैं, तो फिर उनका कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपदान का निसंदेह यही फल है। और जो उपवास आदि व्रत करते हैं, तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु से उसके पूर्व जन्म का चरित्र कहे तथा उनसे अभिनंदित हो अक्षय आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 24वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।